गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल तक्षशिला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सीपीयू के ब्लॉक डायग्राम के बारे में पढ़ा था। उसमें का एक टॉपिक जो था वो रह गया था। आज पहले हम वो डिस्कस करेंगे एंड देन हम अपना आज का जो टॉपिक है यानी कि मेमोरी यूनिट वो स्टार्ट करेंगे। जो टॉपिक रह गया था वो था हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और दूसरा था हमारा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। अब आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? तो आपके जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके लिए फ्रीली अवेलेबल होते हैं, यानी कि आप वेबसाइट से इन्हें बिना किसी अमाउंट को पे किए पे इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं इनके सोर्स कोड में आप चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको कोडिंग आती है, जैसे कि अगर मैं पाइथन वगैरह सीख रही हूँ, मुझे थोड़ा कोडिंग आ गई है, तो मैं चाहूँ तो अपने अकॉर्डिंग मुझे जो भी चेंजेस चाहिए उस ऐप में या फिर सॉफ्टवेयर में मैं वो चेंज कर सकती हूँ। अब सोर्स कोड क्या होता है, मैंने आपको बताया था, किसी भी एप्लीकेशन को लिखने के लिए जो कोड हम लोग लिखते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? सोर्स कोड कहलाता है, जिसे हम किस में लिखते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, उसके सोर्स कोड में चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो ये हो गया आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब इसमें एग्जांपल कौन कौन से आते हैं आपके साथ के ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? तो आपका है लिनक्स। इससे काफी क्वेश्चन आता है कि लिनक्स क्या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? ट्रू फॉल्स में आता है आपके, बट मल्टीपल में पूछ सकते हैं कि आपके कौन कौन से हैं ऑप्शंस देकर के। क्लियर? क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके ओपन सोर्स से। लिनक्स हो गया आपका लिब्रे ऑफिस हो गया, आपका पाइथन हो गया, एटसेट्रा। ये सारे हैं आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं आपकी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर आपके वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिस पर किसी का मालिकाना हक होता है, ठीक है, यानी किसी के राइट्स होते हैं उस पर। यानी कि अगर आप चाहें इन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना तो आप इन्हें डाउनलोड नहीं कर सकते हैं बिना कोई पेमेंट किए हुए। यानी कि अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको इन्हें क्या करना होगा? पेमेंट करनी होगी। दूसरा क्या होता है, आप इनके सोर्स कोड में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जो इसका मालिक है, जिसने इसे बनाया है, सिर्फ वही चेंजेस कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। क्लियर है? अगर आपको चेंजेस करने भी हैं तो आपको जिसका मालिक होगा उससे क्या लेना होगा? परमिशन लेना होगा, तभी आप कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये होते हैं आपके प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो ये दो टॉपिक थे जो रह गए थे, हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आपकी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जैसे एग्जाम्पल क्या है आपका? तो एमएस वर्ड है आपका, है ना। ये कैसा सॉफ्टवेयर है आपका? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। आपकी टैली है ना, एटसेट्रा। ये कैसे हैं आपके? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर से, यानी कि इसमें किसी का मालिकाना हक है। ओके, तो ये आपके टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम अपने आज का जो टॉपिक है हमारा यानी कि मेमोरी यूनिट, अब हम वो स्टार्ट करते हैं। मेमोरी यूनिट, मेमोरी क्या है आप सभी को पता ही है। जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्लियर है? पहला होता है आपका प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम टेम्परेरी मेमोरी भी बोलते हैं, हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। ये सब हमने जब आपको सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम बता रहे थे तब हमने ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की थी कि हम अपनी प्राइमरी मेमोरी को क्या कहते हैं? टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं और मेन मेमोरी भी कहते हैं। अब प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी होती कौन सी है? अब प्राइमरी मेमोरी आपकी वो मेमोरी होती है जिसमें आपका जो डेटा होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए आपका सेव होता है। जब तक आप किसी एप्लीकेशन पर अपना कोई भी काम कर रहे हैं, कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना, तब तक आपका डेटा जो जहां पर सेव होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी। अगर आपने अपना जो काम था एप्लीकेशन पे वो काम कंप्लीट कर लिया और कंट्रोल एस दबाकर अपनी फाइल को क्या कर दिया? आपने सेव कर दिया, तब आपकी फाइल जाकर किसमें सेव हो जाती है? तो आपकी फाइल जाके सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो जाती है, ठीक है ना। तो जब तक आप अपने सिस्टम पे काम कर रहे हैं तब तक किसमें फाइल सेव होती है? आपकी प्राइमरी मेमोरी में। जब आपने अपनी फाइल को सेव कर दिया तब आप किसमें होगी? सेकेंडरी मेमोरी में। अब प्राइमरी मेमोरी में आपके क्या आते हैं? पहला आता है आपका रैम,
रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है? इसमें क्या होता है कि इसमें का जो डेटा होता है, क्लियर है, उसे आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं और साथ में उसमें आप चाहे तो इरेज भी कर सकते हैं और चाहे तो दोबारा लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी जितने टाइम के लिए आप काम कर रहे हैं उतने टाइम के लिए आपके लिए एक्सेसिबल होता है, उसे हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्लियर है। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है आपकी, वो दो टाइप्स की होती है। पहला है आपका SRAM, दूसरा होता है आपका DRAM। SRAM क्या होता है? SRAM का फॉर्म क्या होता है आपका? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे बढ़िए, जो आपका RAM का फुल फॉर्म है। फिर दूसरा होता है DRAM, इसका फुल फॉर्म होता है आपका डायनेमिक RAM। बात करते हैं स्टैटिक रैम। अब स्टैटिक रैम क्या होता है? इसमें आपको डेटा को डालने के लिए, दोबारा डेटा सेव करने के लिए इसमें आपको मेमोरी को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है। और इसमें क्या होता है, ये आपकी जो SRAM होती है ये वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि अगर आपको लाइट चली गई, अगर आपको काम कर रहे हैं सिस्टम पे और लाइट चली गई, तो आपका जो डेटा होगा, जो अभी आपने जो भी काम किया होगा, वो क्या होता है, सारा डिलीट हो जाता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, जो आपकी रैम होती है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि लाइट जाएगी और आपका डेटा फुल हो जाएगा उसमें से। और क्या होता है SRAM में? SRAM जो होता है वो DRAM के अकॉर्डिंग मेमोरी भी कम लेता है आपकी और काफी फास्ट भी होता है अकॉर्डिंग टू DRAM, क्लियर है। अब SRAM का यूज कहाँ पे करते हैं? तो जैसे आप बच्चों के खिलौने वगैरह में आपका SRAM का यूज किया जाता है, क्लियर है। फिर बात करते हैं DRAM की। DRAM का फुल फॉर्म है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब यहाँ पे DRAM क्या काम करता है? DRAM में आपको कोई भी डेटा फीड करने के लिए, आपको दोबारा डेटा सेव करना है, तो इसे आपको रिफ्रेश करने की जरूरत होती है, क्लियर है। और ये आपकी क्या होती है, ये भी वोलेटाइल होती है आपकी, क्योंकि ये आपका RAM का एक पार्ट है, ये भी आपकी क्या है, एक वोलेटाइल मेमोरी ही होती है। बट इसमें क्या होता है, आपको कोई डेटा सेव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे रिफ्रेश करना पड़ेगा। और ये स्टैटिक के अकॉर्डिंग क्या होता है आपका, थोड़ा सा कह सकते हैं स्लो होता है, और ये जो आपकी बिजली होती है ना, वो ज्यादा यूज करता है अकॉर्डिंग टू SRAM। तो ये हो गए आपके RAM और RAM के टाइप। अब हम बात करते हैं ROM की। ROM का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। अब रीड ओनली मेमोरी का मतलब क्या है, यानी कि जो ROM होता है आपका, इसमें अगर कोई डेटा आपने लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप उसे सिर्फ रीड कर सकते हैं, आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, क्लियर है। जब भी आपकी कोई जैसे आपका सिस्टम वगैरह बनता है, तो आपके सिस्टम में जो प्रोग्रामिंग की जाती है कि आपका सिस्टम कैसे ऑन होगा, क्लियर है ना, उसमें जो बायोस होता है ना कि आपके सिस्टम कैसे कैसे ऑन और क्या क्या प्रोसेस होंगी, वो सारा पहले से रिटर्न होता है प्रोग्राम, ठीक है ना। आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें आपकी कह सकते हैं सिस्टम को ऑन करने की जो प्रोसेस लिखा होता है, किसमें लिखा होता है आपका, ROM में। इसीलिए हम कहते हैं इसे रीड ओनली मेमोरी, कि सिर्फ यूजर उसे रीड कर सकता है, उसे देख सकता है, बट उसमें कोई भी चीज चेंज नहीं कर सकता, उसे एक्सेस नहीं कर सकता है। उसे एक्सेस कौन कर सकता है, जिसने उसे बनाया हो, क्लियर है। तो ये था हमारा रीड ओनली मेमोरी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ROM। तो पहला है आपका ROM का टाइप, PROM है, जिसका फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा है आपका EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तीसरा है आपका EEPROM, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर लास्ट आता है आपका फ्लैश मेमोरी। अब आपकी PROM कौन सी होती है, तो PROM क्या होती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी कि अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि पहले से आपके सिस्टम में लिखा है कि आपका सिस्टम कैसे ऑन होगा, ये प्रोग्राम किया गया है, ठीक है ना, आप उसे सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस
अब ये क्या होता है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अगर आपको रोम का जो डेटा है वो डिलीट करना है तो आपको आपके जो सीपीयू है उसमें से रोम को निकाल के इरेज करना था। क्लियर है? अब क्या था, आप इलेक्ट्रॉनिक के जरिए अपने सिस्टम से जो भी रोम का डेटा था उसे डिलीट कर सकते थे और दोबारा उसमें प्रोग्राम लिख सकते थे। तो अब आपके अंदर आपके रोम के अंदर ये फीचर आ चुका था। फिर बात करते हैं लास्ट में हमारा फ्लैश मेमोरी। ये क्या होता है आपका ईपीरोम का स्टैंडर्ड टर्म है, ठीक है। स्टैंडर्ड टर्म में इसका यूज करते हैं, आप लिख देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ही लिख देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ईपीरोम, ठीक है ना। ये बिल्कुल कह सकते हैं ईपीरोम जैसा ही है, बस इसमें क्या होता है आपका, इसमें आप लार्ज अमाउंट में क्या कर सकते हैं, अपना जो प्रोग्राम है वो इरेज कर सकते हैं ना, और ये काफी ज्यादा आपका फास्ट काम करता है। क्लियर है? तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ रोम, जिसके बारे में हमने आपको बता दिया है। एक बात याद रखिएगा, इनके फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनके फुल फॉर्म से आपके क्वेश्चंस जो होते हैं वो एग्जाम में पुट होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आप एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। बाकी आपको स्क्रीन पे इनके फुल फॉर्म अच्छे से दिख रहे हैं तो आप कॉपी में से जरूर नोट कर लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं अब अपने सेकेंडरी मेमोरी की। हमारी जो प्राइमरी मेमोरी थी वो खत्म हो चुकी है। एक वर्ड बताना भूल गई हूँ, आपका जो रोम होता है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। क्लियर है? आपकी जो रैम थी वो वोलेटाइल थी, आपकी जो रोम है वो नॉन वोलेटाइल है, यानी कि लाइट जाने के बाद भी आपके सिस्टम में जो डेटा है वो डिलीट नहीं होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। क्लियर है? अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। अब हम सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन से जो है डिवाइसेस आते हैं, तो सबसे पहले तो ये बात होगी कि आप जब अपने फाइल को सेव करते हैं तो आपका जो फाइल होता है वो परमानेंट सेव होता है, इस टाइप से परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। परमानेंट मेमोरी यानी कि आपने जो डेटा सेव कर दिया, जब तक आप उसे दोबारा डिलीट नहीं करेंगे तब तक कि आपका जो डेटा होगा वो डिलीट नहीं होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, परमानेंट मेमोरी। क्लियर है? अब परमानेंट मेमोरी में कौन कौन से आते हैं आपके, तो पहला आपका आ गया फ्लॉपी डिस्क, फिर दूसरा आ गया आपका हार्ड डिस्क, तीसरी आ गया आपकी पेन ड्राइव, फोर्थ है आपका डिस्क, फिर है आपकी मेमोरी कार्ड। तो ये सारे यहाँ पे और भी एक्स्ट्रा जितने भी आपके एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं जो स्टोरेज वाले, वो सारे क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। यानी कि जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं ना, एक्सटर्नल मेमोरी भी होती है आपकी, एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है ना। आपके जो सेकेंडरी मेमोरी हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि अलग से लगाई जाती है आपकी, ठीक है ना, इसे एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं। फिर आपके फ्लॉपी डिस्क की बात करते हैं। फ्लॉपी डिस्क जो होती है आपकी 3.5 इंचेस की होती है। फिर क्या होता है कि फ्लॉपी डिस्क की जो स्टोरेज होती है वो कितनी होती है, 1.44 MB। अब आप समझ सकते हैं कि 1.44 MB कितनी कम स्टोरेज है ना। हम जो नॉर्मली अपने फोन में देता है 32 GB ढूंढते ना, 32 GB हो हमारे पास, इतनी ज्यादा वो हमारे पास GB है ना, और यहाँ पे सिर्फ 1.44 MB है, तो आप समझ सकते हैं कितनी कम स्टोरेज है। फ्लॉपी जो डिस्क थी आपकी वो पहले यूज की जाती थी, अब प्रेजेंट टाइम में आपकी हार्ड डिस्क ही यूज की जाती है। क्लियर है? और फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क की तो हमने आपको दिखा भी चुके हैं अपनी वीडियो में, क्लियरली कैसे दिखते हैं आपके। अब बात करते हैं आपकी हार्ड डिस्क, है ना। तो हार्ड डिस्क में आपकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है आपकी, GB और TB में होती है। इसमें MB का सवाल ही नहीं है, सीधे GB और TB में होता है, ठीक है, टेराबाइट और गीगाबाइट में। क्लियर है? आपकी जो हार्ड डिस्क होती है वो दो टाइप की होती है, एक SATA होती है, पाटा होती है। क्लियर है? पाटा होती है वो आपकी पहले यूज की जाती थी, इस समय आपकी क्या यूज जाती है, आपकी SATA हार्ड डिस्क यूज की जाती है। क्लियर है? और फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क तो हमने आपको पूरा दिखाई दिया था, अपनी जो हमने आपको CPU के बारे में बताया था, तो कैसे दिखते हैं आपके हमने आपको दिखा दिया था। किसी दिन हम आपको खोल के भी दिखा देंगे कि उसमें क्या क्या चीजें लगी रहती है ना, बहुत मजा आएगा उसको देखने में। फिर बात करते हैं पेन ड्राइव। आजकल नॉर्मल से पेन ड्राइव यूज करें, 128 GB तक आपकी आती है, तो आप जितने GB का लेना चाहें, जितने MB लेना चाहें वो ले सकते हैं आप। ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है, आजकल पहले शादी के लिए कैसेट बन के आते थे, मस्त उसमें हाथ में लगाना है, और बहुत जल्दी इसकी पिक्चर जो क्वालिटी थी, इमेज की क्वालिटी होती थी, पिक्चर की जो क्वालिटी थी बहुत जल्दी खराब भी हो जाया करती थी, है ना। तो वो जो होती थी वो क्या होती थी आपकी ऑप्टिकल डिस्क है, जिसमें आपकी आती है CD, आपके आती थी DVD, है ना, ये सब क्या आते हैं आपके आते हैं ऑप्टिकल डिस्क में। क्लियर है? फिर आपके आते हैं मेमोरी कार्ड, जो आप अपने फोन में
इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। अब आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं? तो इनपुट डिवाइसेस आपके वो डिवाइसेस होते हैं जिससे आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो सारे आपके क्या कहलाते हैं? इनपुट डिवाइसेस। क्लियर है? आउटपुट डिवाइसेस आपके वो डिवाइसेस कहलाते हैं जिससे आपको अपना आउटपुट मिलता है, यानी अगर आपने कंप्यूटर को कोई कमांड दिया है, क्लियर है, तो आप किसके थ्रू देंगे? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू देंगे। आपने जो स्क्रीन पे आउटपुट देखा अपना, क्लियर है, तो जो आपकी स्क्रीन है वो क्या कहलाएगी आपके लिए? आउटपुट डिवाइस। जिससे आपको आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट डिवाइस, जिससे आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देंगे वो आपके होंगे इनपुट डिवाइसेस। इतना क्लियर है सभी को? तो अब हम बात करते हैं आपके इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपका आता है कीबोर्ड, फिर आपका आता है माउस, फिर आपका आता है सीपीयू, फिर आता है आपका यूपीएस, और है आपके जैसे जॉयस्टिक, फिर आपका आता है स्कैनर, और नेक्स्ट है आपका लाइट पेन, पेन टैब, फिर है आपका पेन टैब, क्लियर है, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे हैं आपके, लेकिन हम इनके बारे में बात करते हैं कि क्या क्या डिवाइसेस और कैसे कैसे काम करते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कीबोर्ड की। अब अगर कीबोर्ड क्या होते हैं? कीबोर्ड आप जिससे टाइपिंग करते हैं वो क्या कहलाता है? आपका कीबोर्ड कहलाता है। ठीक है, कीबोर्ड को हम और किस नाम से जानते हैं? हम इसे क्वार्टी के नाम से जानते हैं, क्वार्टी कीबोर्ड भी बोलते हैं इसे हम। अब हम क्वार्टी कीबोर्ड क्यों बोलते हैं? अब आप अपने अगर कभी भी कीबोर्ड को ध्यान से देखेंगे तो उसके जो वर्ड्स होते हैं, स्टार्टिंग में जो वर्ड्स होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं? क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई। क्लियर है? इसीलिए हम जो अपने कीबोर्ड क्या बोलते हैं? क्वार्टी कीबोर्ड के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया आपका कीबोर्ड जिससे आप टाइपिंग करते हैं। फिर बात करते हैं आपके माउस। माउस क्या होता है? इसे हम पॉइंटर डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? पॉइंटर डिवाइस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आप क्या करते हैं, सिर्फ जो आपके स्क्रीन पे चीजें दिख रही होती हैं उन्हें आप क्या करते हैं? माउस से पॉइंट ही तो करते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? माउस क्या है? आपका पॉइंटर डिवाइस है। आपके जो माउस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं माउस। माउस कितने टाइप के होते हैं आपके? 3 टाइप के होते हैं। पहला हो गया आपका ऑप्टिकल माउस, दूसरा है आपका मैकेनिकल माउस, तीसरा होता है आपका लेजर माउस, एंड फोर्थ वन इज वायरलेस माउस। तो ये है आपके 4 तरीके के माउस हैं। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। पहला है आपका ऑप्टिकल एंड तीसरा आपका लेजर माउस। तो सबसे ज्यादा प्रेजेंट टाइम में जो यूज होने वाले माउस हैं वो यही दोनों हैं। क्लियर है? आइए इनके बारे में जान लेते हैं सबके बारे में। सबसे पहला आपका ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस में क्या होता है? नीचे एक लाइट जल रही होती है। क्लियर है? जैसे अगर मैं बात करूं मेरे इंस्टीट्यूट में तो सारे कौन से माउस है? आपके ऑप्टिकल माउस है। क्लियर? इनके नीचे क्या होती है? लाइट जल रही होती है, उसके थ्रू ये क्या कर रहा होता है? पॉइंट कर रहा होता है चीजों को। ठीक है? फिर दूसरा है मैकेनिकल माउस। इसके नीचे क्या होती है? गेंद लगी होती है, गेंद। वो जैसे जैसे मूव करती है वैसे आपकी स्क्रीन पे कर्सर मूव करता है। ठीक है? वो होते हैं आपके मैकेनिकल माउस। फिर आपके होते हैं लेजर माउस, यानी कि जो लेजर लाइट्स होती हैं उनके थ्रू ये क्या करते हैं? आपके इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। वो क्या कहलाते हैं? आपके लेजर माउस कहलाते हैं। फिर है आपका वायरलेस माउस, मतलब वायर की समस्या ही खत्म ना, नहीं घूमने की जरूरत ही नहीं है। वायर को कहाँ कनेक्ट करना है, कैसे करना है, बस आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करिए और अपने सिस्टम पे माउस का यूज करिए। तो ये है आपके वायरलेस माउस। क्लियर? ये हो गया आपके माउस के टाइप। फिर है आपका सीपीयू। सीपीयू के बारे में जानने की जरूरत है क्या? मैंने आपको इसके बारे में डायग्राम भी समझा दिया है इसका, और साथ में हमने सीपीयू को पूरा खोल के भी दिखा दिया है। तो सीपीयू के बारे में मुझे लगता है आपको कुछ बताने की जरूरत है, बट हाँ, ये आपका सीपीयू क्या होता है? ब्रेन होता है, और जितने भी आपके कंप्यूटर में जितने भी आपके ऑपरेशन चल रहे होते हैं वहां पे चल रहे होते हैं, आपके सीपीयू में चल रहे होते हैं। यूपीएस क्या होता है? यूपीएस आपका होता है, जिसे आप जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं, ये आपका होता है बैटरी की तरह। क्लियर है? अब अगर आप यूपीएस का यूज नहीं करते अपने सिस्टम में, तो अगर आपकी लाइट चली जाती है तो आपका सिस्टम क्या होगा? तुरंत बंद हो जाएगा। क्लियर है? तो इससे क्या होता है? आपके सिस्टम जल्दी खराब हो जाते हैं, है ना? कि आपके जो एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे होते हैं अपने शट डाउन तो कर नहीं पाते ना, उन्हें बंद तो कर नहीं पाते हो, तो क्या होता है? आपके सिस्टम के खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्लियर है? तो क्या होता है? हम यूपीएस इसलिए यूज करते हैं ताकि अगर लाइट चली जाए तो आपको अपने सिस्टम में जो आप काम कर रहे हो
ऊपर स्टिक टाइप की लगी होती है और उससे गेम खेल रहे होते हैं ना, जैसे जैसे वो उसे मूव करते हैं वैसे वैसे आपके वो आपकी जो गेम खेल रहे थे उसमें वो इंसान मूव करता है, तो वो क्या होती है आपकी जॉयस्टिक होती है, ये जो आपके माउस की तरह ही नॉर्मली काम करती है। फिर होता है आपका स्कैनर। अगर आपको कोई चीज स्कैन करनी है, क्लियर है, जैसे अब आपको कोई चीज मान लीजिए हार्ड कॉपी में है कोई चीज आपके पास, क्लियर है, आपको उसे सॉफ्ट कॉपी में चाहिए, क्लियर है, तो आप किसका यूज करेंगे उसके लिए, स्कैनर का यूज करेंगे, क्लियर है, आप स्कैन करके अपने सिस्टम में वो चीज देख सकते हैं। फिर है लाइट पेन। अब लाइट पेन आपने देखा होगा बहुत से टीचर्स जो पढ़ाते हैं आप लोग को ऑनलाइन, तो किसका यूज करते हैं, लाइट पेन का यूज करते हैं, ठीक है ना, उस पर लिखने के लिए, आपकी स्क्रीन पे लिखने के लिए, जो डिजिटल स्क्रीन होती है उस पर लिखने के लिए किसका यूज करते हैं, आपका लाइट पेन का यूज करते हैं। अब लास्ट है आपके आपका जो पेन टैब है, ये क्या होता है, तो पेन टैब जो होते हैं आपके, जैसे आपने देखा होगा ना कि जब आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाया जाता है तो जो टीचर्स होते हैं वहीं पे लिख रहे होते हैं ना, वो आपकी स्क्रीन पे दिख रही होती है चीजें लिखी हुई ना, वो क्या होता है आपका पेन टैब होता है, यानी जो टैबलेट होता है ना, टैबलेट पे लोग लिखते हैं, तो जिससे लिखते हैं वो आपका पेन टैब कहलाता है। तो ये सारे हो गए आपके इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, पेन टैब एक्सेट्रा तक हमने पढ़ लिया है। अभी यहाँ पे कुछ और भी होते हैं आपके इनपुट डिवाइसेस जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है और काफी आपके एग्जाम्स में से क्वेश्चंस आते हैं, तो अब हम उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से हैं आपके। सबसे पहला है आपका OCR, जिसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजर। दूसरा है आपका MICR, जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। नेक्स्ट है आपका बार कोड रीडर। एक होता है आपका OMR, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। शायद आप उसको राइटिंग समझ में नहीं आ रही, बहुत गंदी हो गई है, बट कोई बात नहीं, आप स्क्रीन पे फुल फॉर्म देख सकते हैं, तो आप वहां से नोट डाउन कर सकते हैं अपना। स्टार्ट करते हैं OCR से। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजर जो है आपका, ये क्या काम करता है, तो अगर आपके पास कोई भी फोटोकॉपी वगैरह है या फिर कोई बुक वगैरह है आपके पास, आप चाहते हैं उसमें कुछ एडिटिंग करना, क्लियर है, सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, जो भी आपके पास हार्ड कॉपी है उसे कन्वर्ट करना होगा आपके सॉफ्ट कॉपी में, तो उसके बाद आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, OCR का यूज करेंगे आप इस जगह पे। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको जो भी जिसका भी एडिटिंग करनी है, जिसमें भी उसकी फोटो क्लिक करेंगे, किससे करेंगे, OCR से, देन वो अपने सिस्टम में डालेंगे, देन आपको उसमें एडिटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। जब आप उसे OCR से करेंगे यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर से करेंगे, तो उसमें आपके पास एडिटिंग का ऑप्शन भी आ जाएगा, क्लियर है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है ना, ये क्या करता है, जहां पर भी आपकी मैग्नेटिक इंक से चीजें लिखी होती हैं ये उन्हें रीड करता है, क्लियर है। अब कहां पे लिखी होती है, तो एग्जांपल भी आप समझ लीजिए, जो आपका चेक होता है, चेक में कुछ कोड्स लिखे होते हैं, आपने देखा होगा कुछ अजीब तरीके से लिखे होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, क्लियर है, तो ये उन्हें रीड करता है, जितने भी आप मैग्नेटिक इंक से लिखे होंगे उन्हें रीड करेगा, ये उन्हें रीड करेगा। देन आपके उसमें जो चेक में नंबर लिखा होता है वो क्या काम करता है आपका, उसमें आपकी इंफॉर्मेशन होती है सारी, आपकी जितनी भी डिटेल होगी, आपने कौन कौन से आपको मतलब चेक का नंबर क्या है, आपके कितने कौन पैसे वगैरह हैं, सारी डिटेल उसमें लिखी होगी, तो MICR का यूज उसमें करते हैं। फिर है आपका बार कोड रीडर। बार कोड रीडर क्या होता है, जो भी कंपनी अपनी प्रोडक्ट बनाती है उसके पीछे वो उसके बार कोड भी लगाती है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, उस कंपनी की जितनी भी डिटेल है आप उन्हें देख सकते हैं कि कंपनी जो है वो कौन से मतलब किस ईयर से अपना प्रोडक्ट बनाना शुरू किया है उसने, ठीक है ना, क्या प्रोडक्ट बना रही है, उसमें कौन कौन से मटेरियल यूज कर रही है, एक्सेट्रा जितनी भी चीजें हैं सारी डिटेल आपको जो है वो मिल जाएगी, किससे करने में, बार कोड रीडर से स्कैन करने पे बार कोड को, क्लियर है ना। फिर है आपका OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये क्या होता है आपका, आजकल के जो एग्जाम हो रहे हैं, पहले तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और आपके जो O-लेवल के एग्जाम होते हैं ये आपके OMR शीट में दिए जाते थे। आजकल तो मतलब कॉलेज के एग्जाम्स भी OMR शीट में ही होते हैं। तो आप इसमें क्या करते हो कि आपके कुछ नंबर्स होते हैं, ऑप्शंस होंगे, आपको जो सही होता है उसमें आप मार्क कर देते हो ना, सर्कल बना देते हो उसमें OMR शीट्स में, ठीक है ना। तो जो आपकी OMR शीट होती है उसे जो रीड करता है उसे हम कहते हैं OMR, क्लियर है ना। तो ये हो गए आपके सारे इनपुट डिवाइसेस। अब हम बात कर लेते हैं अपने आउटपुट डिवाइसेस की कि हमारे आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं।
डिस्प्ले नहीं कहेंगे, हम डेस्कटॉप कहेंगे। डेस्कटॉप, इसमें आपकी एलईडी वगैरह सब आ जाएगी, एलईडी, एलसीडी, है ना, एक्सेट्रा। या फिर आपके आजकल तो टच स्क्रीन भी चल रहे हैं, कंप्यूटर्स भी आपके जो आते हैं वो टच स्क्रीन वाले आ गए हैं कि आपको अब कीबोर्ड वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, आप उसमें टच की चीजें कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपके डेस्कटॉप आ गया, आपका आ गया साउंड, आपका प्रिंटर आ गया, आपके हेडफोन्स आ गए, और आपके प्रोजेक्टर हैं, प्लॉटर्स हैं, एक्सेट्रा। यहाँ पे साउंड से मतलब है, जैसे साउंड में क्या आएगा आपका, जैसे लाउड स्पीकर वगैरह होते हैं ना, लाउड स्पीकर्स, यहाँ पे उन सबसे मतलब है जिसका हम गाने जाके तेज तेज सुनते हैं ना गाने, वही है। क्लियर है। सबसे पहले बात करते हैं आपके आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। आपको पता ही है कि जिनसे आपको आउटपुट मिल रहा होता है वो सारे क्या होते हैं, आपके आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। सबसे पहले आपको जिससे आउटपुट मिलता है वो क्या होता है, आपका डेस्कटॉप ही तो होता है, जो आपकी आप जिस पे काम कर रहे हो, कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, उसकी जो स्क्रीन होती है उसे हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप ही तो बोलते हैं। सबसे पहले जो आपको आउटपुट मिलता है, आप जो भी कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो किसमें मिलता है, आपको डेस्कटॉप पे। अब ये सारे क्या आपके एलईडी, एलसीडी, इसके टाइप्स होते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, आप टीवी में भी सुनते हैं ना एलईडी वगैरह, एलसीडी वगैरह, ये सारे हैं। क्लियर है, इसमें एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है। तो हम बात करें दूसरा, साउंड की बात करते हैं। लाउड स्पीकर्स क्या होते हैं, आप गाना अगर बजाते हैं तो आपको जो साउंड सुनाई पड़ती है वो क्या है, आपके लिए आपका आउटपुट ही तो है। आपने गाना किससे बजाते हो, फोन से, तो फोन से आप क्या दे रहे हो, उसे इनपुट दे रहे हो। क्लियर है, आपको जो आवाज आ रही है, आप जो गाना सुन रहे हो वो क्या है, आपके लिए आपका आउटपुट है, तो वो क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गई। फिर क्या है आपका प्रिंटर। अब यहाँ पे जो प्रिंटर है इसके बारे में तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपके जो प्रिंटर्स होते हैं दो टाइप के होते हैं। तो पहला प्रिंटर है आपका इंपैक्ट प्रिंटर, दूसरा है आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब इससे क्या मतलब है, आपका इंपैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो आपका जब प्रिंट करते हैं तो आपके पेज को स्ट्राइक करके प्रिंट करते हैं। क्लियर, उसमें कुछ आपके कह सकते हैं पिंस वगैरह लगी होती हैं जो आपके पेज पे स्ट्राइक करके तब आपकी चीजें क्या होती है, प्रिंट होती हैं। इंपैक्ट डालती तरीके से आपके पेज पर, इसलिए हम कहते हैं इंपैक्ट प्रिंटर्स। दूसरे होते हैं आपके नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ये क्या होते हैं, ये आपके पेज को कभी भी स्ट्राइक नहीं करते, ठीक है, उस पर इंपैक्ट नहीं डालते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में जो टाइपराइटर्स हुआ करते थे, है ना, जब हम टाइप करते थे तो खट खट की आवाज आती थी और वो इस तरह से कट 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 करके प्रिंट करा था चीजें, तो ये बिल्कुल उसी पे काम करते हैं आपके इंपैक्ट प्रिंटर। इसलिए हम कहते हैं वो इंपैक्ट डाल रहा होता है आपके पेज पे, इसलिए हम कहते हैं इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, जो कि आपके इंपैक्ट पेज पर नहीं डालते, हमने कहते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब इंपैक्ट प्रिंटर कौन कौन से आते हैं आपके, सबसे पहला है आपका डेजी व्हील, डेजी व्हील प्रिंटर। दूसरे आपके हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तीसरा है आपका लाइन प्रिंटर, और लास्ट है आपका ड्रम प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स में कौन से आपके आते हैं, इसमें पहला है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, दूसरे हैं आपके थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। तो ये सारे हैं आपके नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स। तो बात करते हैं सबसे पहले इंपैक्ट प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। इसमें क्या होता है, नाम से ही इससे क्लियर होता है, व्हील लगे होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, व्हील टाइप के लगे होते हैं, वही घूम घूम करके क्या करते हैं, आपके पेज पर जो भी वर्ड्स लिखे होते हैं उनको क्या कर रहे होते हैं, प्रिंट कर रहे होते हैं। क्लियर है। फिर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये क्या करते हैं, आपके डॉट डॉट को प्रिंट करके आपकी चीजों को प्रिंट करते हैं। जैसे कि आपके इसमें पी अगर प्रिंट करना है तो इस तरह से डॉटेड डॉटेड बना करके हम प्रिंट करेंगे, इस तरह से। क्लियर है। इसमें एक वर्ड आता है डॉट पर इंच। ये डॉट पर इंच आपका जितना ज्यादा होगी, आपकी पिक्चर की जो क्वालिटी होगी वो उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। क्लियर है। फिर आता है आपका लाइन प्रिंटर। ये क्या करता है, ये एक बार में आपका जो पेज पे एक लाइन को प्रिंट कर देता है, इसे हम कहते हैं लाइन प्रिंटर। फिर है आपका ड्रम प्रिंटर। ये क्या करता है, इसके अंदर एक ड्रम लगा होता है, वही घूम घूम करके कर रहा था आपके वर्ड्स को प्रिंट कर रहा
वही वर्ड घूम घूम के क्या कर रहे होते हैं आपके प्रिंट कर रहे होते हैं चीजें। क्लियर है? इसमें क्या होता है, इन सारे जो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं इनमें काफी आवाज आती है, साउंड आती है, क्योंकि ये आपके पेज पे क्या डाल रहे होते हैं, इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं, इसलिए क्या आता है, इसमें साउंड आता है। फिर है आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ये क्या होते हैं, पहला है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। ये क्या करता है, आपका जो पूरा पेज होगा, क्लियर है, ये उसे एक बार में प्रिंट करेगा। आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर होगा क्या है, आपके पूरे एक पेज को एक बार में क्या कर देता है, प्रिंट कर देता है। क्लियर है? ये एक पेज को प्रिंट करने में काफी फास्ट होता है और काफी ज्यादा इस तरह के में यूज भी किया जाता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर्स। फिर है आपका थर्मल प्रिंटर। ये क्या करता है, आपने देखा होगा ना कि जब आप कोई बिल वगैरह निकालते हो किसी चीज का, ठीक है ना, तो उसमें जो प्रिंटिंग होती है वो बहुत ज्यादा खराब होती है, तो वो होते हैं आपके थर्मल प्रिंटर्स जो आपके यूज किए जाते हैं बिल वगैरह निकालने में। जो मशीन यूज की जाती है वो थर्मल प्रिंटर होती है। इसमें क्या होता है कि पहले थोड़ा सा आपका इमेज जो है वो गंदी प्रिंट करते हैं ना, और साथ में टाइम के साथ ही और ज्यादा खराब होते जाते हैं, इनकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है वो बहुत ज्यादा खराब होती जाती है। फिर है आपका लेजर प्रिंटर, यानी कि लेजर लाइट्स के थ्रू ये क्या करता है, कंटेंट को अपने प्रिंट करता है। तो ये हो गए आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स और इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो नेक्स्ट है हमारा हेडफोन। अब हेडफोन क्या होता है, ये भी आपकी साउंड की तरह काम करता है। हेडफोन क्या होते हैं, आपकी लीड्स वगैरह जो आप यूज करते हो ना, या फिर आपके जो वो बड़े बड़े आते हैं ना हेडफोन्स कान में लगाने वाले, वो हम यूज करते हैं, जो वो क्या है आपके हेडफोन्स में आएंगे। इसमें क्या होता है कि आप कौन से गाना जो मतलब इनपुट दे करके अपने जो कान में आवाज सुन रहे होते हैं, वो क्या है आपके लिए आउटपुट है ना। तो ये भी क्या होता है आपके लिए, हेडफोन्स के आपके आउटपुट डिवाइसेस में। फिर है प्रोजेक्टर्स। आपके प्रोजेक्टर्स क्या होते हैं, आपने देखा ना बड़े बड़े कभी मूवीज वगैरह में दिखाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हम आपको समझाते क्या होते हैं आपके। इसमें क्या होता है, आपका एक व्हाइट कलर का पेपर लगा होता है, या फिर हम पर्दा लगा देते हैं, या फिर आपके आजकल वो इस स्क्रीन भी आती है, हम स्क्रीन लगाते हैं, फिर उसके प्रोजेक्टर सेट करके इमेज दिखाते हैं, उसमें कोई भी वीडियो या दिखाते हैं, हम दिखा सकते हैं प्रोजेक्टर्स में। क्लियर है? तो वो जो प्रोजेक्टर यूज करते हैं वो भी क्या है आपका आउटपुट डिवाइस, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं उसमें जो उसमें बॉक्स आता है प्रोजेक्टर का, उसमें हम कोई भी इनपुट देते हैं, देन हम उसका आउटपुट किस पे देखते हैं, अपना प्रोजेक्टर पे देखते हैं। तो वो क्या हो गया आपका प्रोजेक्टर, क्या हो गया आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। देन बात करते हैं प्लॉटर्स। प्लॉटर्स क्या होते हैं कि एक तरीके से ये प्रिंटर की तरह ही होते हैं, जो कि आपकी फोटोज वगैरह निकालने में काम आते हैं। क्लियर है ना? जैसे आपने देखा होगा कभी कभी भी, अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी इमेज, तो वो आपके प्लॉटर्स होते हैं जो आपकी फोटोज वगैरह निकालने में यूज किए जाते हैं। क्लियर है? तो ये सारे आपके थे आउटपुट डिवाइसेस, तो जिनके बारे में हमने बात कर ली है। आज हमने अपने दो टॉपिक जो थे मेन वो कंप्लीट कर लिए। पहले थी मेमोरी यूनिट, देन थी हमारी इनपुट एंड आउटपुट यूनिट। तो इन्हीं दो टॉपिक के साथ आज का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, ये खत्म हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। देन हमारा प्रैक्टिकल भी शुरू हो जाएगा। अगर आपको आज के दो टॉपिक जो हमने कंप्लीट किए इसमें कोई क्वेरी हो या फिर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।